नमस्कार मित्रों, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को नववर्ष 2023 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा और इस वर्ष आपको क्या क्या उपाय करने हैं, इन सब की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान करूंगा। इसमें रहेगा 2023 आपका कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यापार व्यवसाय की उन्नति कैसी है, पारिवारिक जीवन कैसा है और गृहिणियों के लिए विशेष कि उन्हें क्या क्या उपाय करना चाहिए, पारिवारिक शांति हो और आपके माध्यम से परिवार की उन्नति बनी रहे। और जो भी विशेष होगा उनकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो विलंब न करते हुए सबसे पहले देखते हैं आपके लिए 2023 कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2023 एक दृष्टि से तो बहुत शुभ है। शनि आपकी पूरे वर्ष भर मदद करेंगे, जो व्यापार व्यवसाय में उन्नति को देने वाले होंगे। ये कर्ज की मुक्ति के लिए भी रहेंगे, इसलिए आपको इस वर्ष कुछ अच्छी उम्मीदें अपने आप से लगा लेनी चाहिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। खुशखबरी भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये वर्ष कुल मिलाकर कुछ ऐसा वर्ष है जो शनि, राहु, गुरु, एक दीर्घकालीन जो ग्रह हैं लंबे लंबे समय तक चलते हैं, वो सभी आपके पक्ष में हैं। गुरु को देखा जाए तो गुरु अवश्य ही द्वादश भाव से थोड़ा भ्रमण कर रहे हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन थोड़ा आपका नेगेटिव हो सकता है राहु के कॉम्बिनेशन में। इसलिए कई बार चांडाल योग कुछ परेशानी खड़ी करता है कि जब हम कुछ काम करने जाएं, उस काम में अड़ंगे आ जाएं, या किसी व्यक्ति को हम कुछ पैसे उधार दें, पैसा हमारा वापस ना आए, या कोर्ट कचहरी में किसी व्यक्ति की हम जमानत दें तो हम खुद ही फंस जाएं। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें किसी की जमानत नहीं देनी है, वाद विवाद से हमें दूर रहना है, पैसे उधार नहीं देना है, जुए सट्टे शेयर से दूर रहना है। तो ये थोड़े से काम आप अवश्य इस वर्ष करें। बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी और मेहनत के अनुरूप लाभ मिलने में भी कोई कमी नहीं होगी। ये आपकी प्रगति को दर्शाता है। स्थायी संपत्ति के संबंध में भी मुझे लग रहा है कि अप्रैल मई के बाद से कुछ अच्छे योग बनेंगे जो बेहतर होंगे और आपकी तरक्की को देने वाले होंगे। यदि इसमें देखा जाए पारिवारिक जीवन को और व्यापार व्यवसाय और उन्नति को या विदेश यात्राओं को, तो इस वर्ष सभी तरफ से आपको कुछ अच्छे सूत्र हाथ लगने वाले हैं जो आपकी तरक्की को देने वाले हैं। क्योंकि अभी जो समय है आपका, आने वाले 5 वर्ष तक अच्छा समय है, कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। और अभी इन 2-3 सालों में जो परेशानी रही, उन परेशानियों से अब आपको 17 जनवरी के बाद से छुटकारा भी मिलेगा और कुछ बेहतर करने में आप सफल होंगे। और मुझे लगता है कि इस वर्ष सूर्य, बुध, चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है गुरु के साथ, ये एक संकेत दे रहा है कि कुछ अनुभवी लोग जो आपसे छूट गए थे उनका वापस आपको सानिध्य प्राप्त होगा और आपकी तरक्की होगी। और कुछ ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको परेशान करते हैं या कहीं कोई नुकसान की स्थिति बनाते हैं, तो इन 1.5 वर्षों में आपको उनसे भी मुक्ति मिलेगी, आपको इसमें विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो कुछ ग्रह योग इस वर्ष आपके अच्छे बन रहे हैं, जो नेगेटिव कम है, पॉजिटिव अधिक हैं। नेगेटिव में तो सिर्फ गुरु राहु का चांडाल योग जो थोड़ा सा परेशानी वाला है, उसमें आपको सितंबर तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल से सितंबर इस समय का विशेष ध्यान रखें। तो मैक्सिमम स्थिति तो उसमें यह बनती है कि योग आपके पक्ष में है। विवाह नवंबर के बाद होने के योग बनते हैं, पारिवारिक जीवन के भी अच्छे योग बनते हैं। और बाकी छोटे छोटे जो और आप जानना चाहते हैं, जो जानना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, अब सिलसिलेवार आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र बनते हैं। जनरली वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के साथ यही होता है कि उन्हें शुगर से संबंधित शिकायत, लीवर में थोड़ी सी शिकायत, हाथ पैरों में दर्द की कुछ शिकायत, ये इस तरीके की शिकायतें जो शुक्र से संबंधित होती हैं, ये होती हैं। कुछ एलर्जी की शिकायत भी हो जाती है। तो ये एक वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के साथ शुक्र के कारण होता है। इस साल शुक्र वैसे भी द्वादश भाव में, तो स्वास्थ्य में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से एलर्जी का। और बरसात के समय में एलर्जी का ध्यान रखें। और शुक्र होम्योपैथिक दवाओं से या लिक्विड दवाओं से बहुत जल्दी ठीक होता है, तो लिक्विड दवाओं का आप सेवन करेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में विशेष रूप से फलदायी रहेगा।
स्वास्थ्य के समय को यदि हम देखते हैं तो ये वैसे 6 अप्रैल तक का जो समय थोड़ा सा कमज़ोर समय है। 6 अप्रैल से आपका समय ठीक आएगा। फिर जो आपका समय कमज़ोर होगा वो होगा अक्टूबर के आसपास में। 30 अक्टूबर से नवंबर तक ये समय चलेगा। अक्टूबर नवंबर में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। दिसंबर में फिर आपका समय अच्छा आएगा। अगले वर्ष 2024 फरवरी में फिर थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव होगी और उसके बाद स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। तो बाकी गंभीर स्थिति इसमें नहीं बनती है, और जो स्थिति है केमिकली थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव है, तो आप अपने ब्लड की जांच कराते रहें और उसके अनुरूप आप चिकित्सा करें, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो गंभीर रोग इसमें होने की संभावना थोड़ी सी कम है, और कुछ ऑपरेशन की स्थिति बनती है, लेकिन वो अक्टूबर नवंबर में बनेगी, लेकिन वो सक्सेस रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल जो कम उम्र के लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो और आपको स्वास्थ्य के लिए उपाय करना है। शनिवार को आप व्रत करें, बहुत अच्छा होगा। प्राणायाम प्रतिदिन करना शुरू करें, यह भी अच्छा होगा। और एक छोटा सा एक उपाय करना है, शुक्रवार को थोड़े से उड़द अपने ऊपर से उतारें, उतारने के बाद चौराहे पर डालना शुरू कर दें या नाली में फेंकें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में इस वर्ष मंगल आपके विशेष रूप से धन स्थान पर रहेंगे, जो संकेत तो देते हैं कि आपको धन के मामले में फ़ायदा होगा, लेकिन कई बार व्यक्ति आया हुआ धन खुद गंवा देता है। जुए सट्टे शेयर में गलत तरह से खेल जाता है, जल्दबाजी में किसी पर भरोसा करके, और कई बार अपने आप को बहुत कुछ आगे बढ़ा कर जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वह नुकसान हो जाता है, और मंगल यही काम कराता है। तो इस वर्ष आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जुए सट्टे शेयर से आप दूर रहें। धन कमाना है शेयर से तो आप लंबे समय के शेयर परचेज़ करें, 7-7 8-8 दिन वाले शेयर परचेज़ ना करें, इसमें नुकसान होगा। केमिकल, मेडिकल, बैंकिंग सेक्टर्स के यदि आप शेयर लेते हैं उसमें आपको लाभ होगा। बाकी शेयर को आपको बहुत संभल कर खेलना होगा। आर्थिक रूप से जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको अच्छा फ़ायदा होगा। लोग भी आपको अच्छे मिलेंगे, लोग आपकी मदद भी अच्छी करेंगे, परंतु आप आय से अधिक खर्च करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम 100 रुपये में होना है वहाँ आप 200 की तैयारी कर देंगे। यदि एक इंडस्ट्री लगानी है आप 2 एक साथ चालू कर देंगे। तो ये जो टारगेट आप एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ठीक नहीं है। मकान बन रहा है, क्योंकि इसमें मकान बनाने की स्थिति भी बनती है, तो वहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़े सामान खरीद डालेंगे, बड़ी क्वालिटी के चक्कर में लगे रहेंगे, तो वहाँ थोड़ा आपको सोच समझकर एक प्लानिंग के तहत काम करना होगा। अन्यथा आर्थिक रूप से नुकसान के थोड़े से योग आपकी गलती के कारण न दिखें। प्लानिंग करके चलेंगे, परिजनों से आप सलाह लेंगे या जो आपके गाइड हैं उनसे सलाह लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्वयं की मर्जी से लिए गए निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और आर्थिक रूप से यदि आप परेशान हो रहे हैं तो आप ये उपाय जरूर करें। सबसे पहला तो आपको उपाय करना है, गणेश जी की आपको पूजा करनी है। हर बुधवार को आप गणेश जी की पूजा करें तो आप उसमें नुकसान से बच पाएंगे। दूसरा, बहन है, मौसी हैं, बुआ हैं, इनको वस्त्र इस वर्ष दान अवश्य करें। आप जब भी आएँ तो आप बुधवार को परचेज़ करके पहले से ही रख लें, फिर जब भी गिफ्ट करना हो जाएँ तब आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और तीसरा एक बड़ा खास उपाय है, इस उपाय को करेंगे तो आप कर्ज मुक्त भी होंगे और आर्थिक रूप से परेशानी भी नहीं होगी। वो उपाय है मूंग की दाल का हलवा बनाना है, पीठी का हलवा जिसको बोलते हैं। उस हलवे को बनाकर भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में या घर में भी आप भगवान श्री गणेश जी को भोग लगा सकते हैं, और उस भोग लगे हुए प्रसाद का वितरण सभी लोगों में करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। यदि आप हर सप्ताह नहीं कर सकते तो अल्टरनेट बुधवार को आप कर सकते हैं, इससे आप लाभान्वित अवश्य होंगे। नौकरी और व्यवसाय में स्थिति बहुत अच्छी बनती है। इस वर्ष बेरोजगार रहने की योग नहीं है। आर्थिक रूप से कमाई के बहुत अच्छे योग हैं, आपकी तरक्की के भी बहुत अच्छे योग हैं। खर्च के योग ज़्यादा हैं, जो मैंने पहले आप वर्णन किया, तो इनकम में कोई कमी नहीं आएगी। बेरोजगारी आपकी निश्चित रूप से दूर होगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। विदेश का कोई काम रुका होगा वह काम भी आपका संपन्न होगा। व्यापार यदि कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। इसमें सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि पेरेंटल व्यवसाय चल रहा है तो जो आपसे बड़े घर के व्यक्ति हैं उनकी सलाह के बिना कोई कार्य ना करें, या यदि वो किसी काम के लिए मना करते हैं तो आप उनकी बात को स्वीकार करें। इसमें सिर्फ दशम भाव का चलता हुआ शनि संकेत देता है कि हम अपने पूर्वजों की बातों को इग्नोर करके नुकसान उठा जाएंगे। हम अपने गुरुओं की बातों को, अनुभवी लोगों की बातों को यदि हम इग्नोर करते हैं तो वहाँ नुकसान होगा, लेकिन सलाह के साथ कार्य करते हैं तो ये वर्ष आर्थिक रूप से अच्छा है।
व्यापारिक रूप से अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है और विदेश जाने के लिए वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। आपको एक दो उपाय और करना चाहिए। बाई चांस कई बार कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत ठीक नहीं होती है, शुक्र राहु शुक्र शनि का कहीं योग संयोग बन जाता है गलत स्थान पर, तो वहाँ स्थिति नेगेटिव हो सकती है। तो उसमें एक उपाय आप जरूर करें। सबसे पहला उपाय करना है, हनुमान जी की आपको पूजन करनी है। इस पूरे वर्ष हनुमान जी आपके सहायक होंगे। सूर्योदय के समय आप उठ जाएं, ज़्यादा लेट तक ना सोएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और शनिवार को यदि आप व्रत कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, कोई नुकसान इसमें नहीं होगा। पारिवारिक जीवन यदि आपका देखते हैं तो पारिवारिक जीवन इस वर्ष खुशहाल है। हालांकि विवाह के जो योग हैं नवंबर तक टल जाएंगे, वो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। नवंबर के बाद विवाह के योग 2023 में बनेंगे जो बेहतर होंगे। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखते हैं, इसमें अनुकूल ग्रह अधिक हैं, विपरीत ग्रह बहुत कम है। बाई चांस कहीं तलाक के मामले चल रहे होंगे या परिवार में कोई वैमनस्यता फैली होगी या तीसरे व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव होगा तो पकड़ में आएगा और आप अपनी बुद्धिमत्ता से उसे हल भी कर लेंगे जुलाई के बाद। तो पारिवारिक जीवन आपका जुलाई के बाद अच्छा होगा। जुलाई से पहले कुछ विपरीत स्थिति हो सकती है। और यदि आपका पारिवारिक जीवन सामान्यतः अच्छा चल रहा है तो इस वर्ष जीवन साथी के माध्यम से अच्छे लाभ की भी आपको प्राप्ति होगी। तो यह थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पारिवारिक जीवन अपनी तरफ से ना बिगड़ने पाए, बाकी केस में योग अच्छे बनते हैं। और कुछ आप उपाय करें, इन उपाय से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। एक, आप तुलसी की पूजा प्रति गुरुवार को करना शुरू करें। और दूसरा, कहीं कोई परेशानी पारिवारिक जीवन में आती है तो पीले रंग का एक धागा आप अपने हाथ में बांध कर रखें, इससे भी लाभ मिलेगा। और एक विशेष उपाय है, यदि कहीं कोई तलाक के केस चल रहे हैं या कोई विपरीत स्थिति बन रही है तो शाम को मटके के पास में दिया अवश्य लगाएं। वृषभ राशि की गृहिणियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। चाहे आप काम करें या ना करें, लेकिन आपकी सत्ता इस वर्ष परिवार के लिए बहुत अच्छी है। आप जिसके बारे में जो भी पॉजिटिव सोचेंगे वह सब घटित होता जाएगा। यदि आपके परिवार में किसी के शादी विवाह नहीं हो रहे हैं या कोई और परेशानी चल रही है, कोई बीमार चल रहा है, अधिक खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, यदि आप उनके लिए कुछ भी उपाय करेंगे तो वह उपाय फलित होगा। या परिजनों के लिए आप जो भी सोचेंगे अच्छा, वह भी इसमें फलित होगा। संतान की दृष्टि से योग अच्छे बनते हैं। संतान की प्राप्ति के योग भी मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आप निसंतान हैं तो मार्च के बाद वर्ष उम्मीद आप लगा लें कि संतान की आपको प्राप्ति होने वाली है। मदर के स्वास्थ्य का अवश्य आपको थोड़ा सा इस साल ध्यान रखना पड़ेगा। माता जी की तरफ से थोड़ा नेगेटिव इसमें आ रहा है। और बाकी परिवार के आर्थिक स्रोत के लिए, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए, बच्चों के विवाह के लिए, बच्चों की नौकरियों के लिए यदि आप कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे इसमें लाभ मिलेगा, जिनकी चर्चा मैं भी आपसे बाद में करूंगा। दूसरा, आपकी तरफ से यदि घर परिवार को कुछ परेशानी आ रही होंगी, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है हमारे स्वास्थ्य के कारण परिवार में परेशानी आने लग जाती है, तो ऐसी कहीं कोई नेगेटिव स्थिति बन रही होगी, उसमें मार्च के बाद से सुधार आना शुरू हो जाएगा। और आप जिन लोगों के लिए कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। विशेष आपके सहयोग से इस वर्ष स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति के योग बनते हैं जिसमें लाभ मिलेगा। तीसरा, संतान के कहीं विदेश जाने की स्थिति बनी है, संतान की पत्रिका में कहीं दोष बन रहा है, विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी मेहनत से उनकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो इस वर्ष आप गृहिणी हैं और आप इन सब लोगों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाली हैं। आपको बस छोटे छोटे 2 उपाय करने चाहिए। इन उपाय को करने से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला तो इस वर्ष हर 3 माह में आप कन्या भोजन अवश्य कराएं। शुक्रवार को, गुरुवार को आप कन्या भोजन कराएं। 3, 5, 7 कन्याएं हों, बेहतर होगा। और दूसरा एक उपाय आपको करना है, वह करना है श्रावण के महीने में। सावन का जो महीना आता है उसमें 16 सोमवार के आप व्रत करें। 16 सोमवार के व्रत जिस संकल्प के साथ आप करेंगी वह संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। तो इन 2 उपायों को आप करें। ये 2 उपाय आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ होंगे। मित्रों, यह था 2023 वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स
अवश्य करें और भविष्य में आप क्या जानना चाहते हैं उसकी जानकारी भी आप हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही आपके डिटेलिंग के लिए मेरे पहले 1-2 वर्ष पहले के वीडियो पड़े हुए हैं, जो आपकी राशि क्या कहती है, आप राशि के अनुसार कैसे होते हैं, उन्हें देखना आप नहीं भूलें। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।